नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एमजी क्लासेस ने आपको एक बेहतरीन तोहफा अखंड बैच के रूप में दिया है साथियों। अखंड बैच आपका हरियाणा जीके की क्लास डेली रात को 9 बजे जो है वो क्लास आपकी लेता है। अखंड बैच द्वारा हमारी 5 क्लासेस उसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हम 4 जिले कर चुके हैं। 4 जिले कौन से किया है? अम्बाड़ा किया है, कुरुक्षेत्र किया है, पंचकूला किया है और करनाल किया है। आज 5वां जिला हम कैथल उसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा हरियाणा जीके का सब्जेक्ट तो साथ साथ चलता आ रहा है साथियों, और उसी के साथ साथ हमें आज रीजनिंग की क्लास भी शुरू की है। रीजनिंग की क्लास भी हमने आज शुरू कर दी है अखंड बैच की, और एमजे क्लासेस द्वारा ये प्रस्तुत आपका बैच है। ये सुबह डेली 10 बजे आपकी ये क्लास होने वाली है। डेली सुबह 10 बजे सुबह के टाइम हम रीजनिंग करेंगे, शाम के टाइम हम हरियाणा जीके करेंगे। दोनों सब्जेक्ट को हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे। और हमारा ये बैच आपको सभी को पता है कि बिल्कुल फ्री बैच है साथियों, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, तो इसलिए जुड़े रहिए बैच के साथ। डाटा आपके सामने ज़बरदस्त लेकर आया जाएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू होगी रीजनिंग की असली तैयारी साथियों, जड़ से शिखर तक। और जहाँ से सब हार मान लेते हैं वहीं से रीजनिंग की शुरुआत होती है साथियों, और हम भी रीजनिंग की शुरुआत जीरो लेवल से ही करेंगे और वहाँ तक पढ़ाएंगे जहाँ पर सब हार मान लेते हैं साथियों, ठीक है। रीजनिंग की हर एक लाइन अब समझ आएगी, क्योंकि अखंड बैच है जहाँ अधूरा कुछ नहीं रहता साथियों। आपका अखंड बैच आपके साथ हमेशा खड़ा है, सिलेक्शन तक का साथ एमजी क्लासेस आपको दे रहा है साथियों। 0 से 100% तक की यात्रा आज से शुरू। हर सवाल अब डराएगा नहीं, समझ में आएगा। सोच वही बदलती है जो सवालों की गहराई को समझे, और आज से ही हम शुरू कर रहे हैं सवालों की और सोच की, दोनों की एक क्रांति जो हमारी रीजनिंग की क्लास को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभरता हुआ दिखाएगी, ठीक है। चलिए जी, अखंड बैच क्लास 1 रीजनिंग। आज हम पहली क्लास आज हम ले रहे हैं रीजनिंग की। आप सभी को पता है हमारी 5 क्लास जो है वो हरियाणा जीके की हो चुकी है। जिस किसी ने भी नहीं देखी, एमजी क्लासेस के ऊपर रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप वो एक बारी देख लीजिए जाकर। हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके आप सभी को पता है 25 नंबर की आएगी। तो हरियाणा जीके उसके अंदर हम करवा रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जिला वाइज, जिलावार कक्षाएं हम करवा रहे हैं। 4 हमने जिलावार कक्षाएं उसके अंदर डाल रखी है और एक हमने हरियाणा का परिचय डाल रखा है, ठीक है। और हम पहले जिला वाइज करेंगे, फिर हम हरियाणा जीके को और भी गहराई में लेके जाएंगे, ठीक है। आज हम 5वां जिला लेकर आएंगे आपके सामने कैथल हरियाणा जीके की क्लास में। और आज से ही हमने आपके मॉर्निंग के समय में आपको एक और बेहतरीन तोहफा, एक फ्री क्लास रीजनिंग की दी है साथियों। रीजनिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में। मैं सिर्फ हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं साथियों। रीजनिंग का हर फील्ड के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलते हैं साथियों, ठीक है। कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर रीजनिंग बहुत ही एक मस्ट सब्जेक्ट है साथियों, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अखंड बैच रीजनिंग क्लास स्टार्ट। अखंड बैच ने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। सुबह 10 बजे इसका टाइम होने वाला है साथियों, सुबह 10 बजे से इसका टाइम होने वाला है क्लास का डेली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है? पहली क्लास का पहला टॉपिक हमारा होने वाला है अल्फ़ाबेट सीरीज। सबसे मेन टॉपिक है साथियों ये रीजनिंग का, अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? परिभाषा। हम सबसे पहले जीरो से, मैंने कहा था हम करवाएंगे, तो हम जीरो से देखिए। जब अक्षरों को किसी निर्धारित क्रम में, जैसे ए से जेड या जेड से ए में क्रमबद्ध करके प्रश्न पूछे जाए, उसे वर्ण श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों कि वर्ण श्रेणी किसे कहा जाता है। जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं साथियों, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड तक, वो कितने होते हैं टोटल? वो टोटल होते हैं 26 साथियों। और 26 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। ए से जेड तक या जेड से ए तक, जेड से ए तक भी जो से अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर आते हैं। वो भी हमारे कितने होते हैं? वो भी हमारे 26 होते हैं, ठीक है। चलिए, इनको क्रमबद्ध कर कर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अल्फ़ाबेट सीरीज कहते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? जैसे कि हमें दे दिया गया ए बी सी, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगली सीरीज क्या होगी, इस प्रकार, ठीक है। इसको हम पीछे से ही पूछ सकते हैं, जैसे दे दिया जेड वाई एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बेसिक जानकारी आप सभी को बताएं। तो टोटल लेटर इसके अंदर कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था, टोटल लेटर इसके अंदर 26 होते हैं। 26 टोटल लेटर होते हैं।
ए ए को हम कहते हैं एक, बी को हम कहते हैं दो, सी को हम कहते हैं तीन, मतलब जोन से नंबर पर ये आते हैं वो हम इसको कहते हैं। 1 से 26 तक होते हैं। जेड को हम 26 कहते हैं, ए को हम एक कहते हैं। बीच में जितने भी आएंगे वो लाइन वाइज हम उनको नंबर दे देंगे, ठीक है। सी को हम 3 कहते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट बड़ा ही ज़रूरी फॉर्मेट है, इसको याद कर लीजिए रीजनिंग में, ठीक है। जेड से ए तक उल्टी गिनती भी ध्यान रखें, जेड से ए तक उल्टी गिनती भी याद रखें कि 26 पर क्या आता है, 25 पर क्या आता है। जैसे 26 पर हमारा आ गया जेड, और 25 पर हमारा आ गया वाई, और 24 पर हमारा आ गया एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। और लास्ट में एक पर क्या आ गया हमारा ए। तो उल्टी गिनती भी हमें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार याद रखना है। ए को हम क्या कहेंगे 1, तो उसी प्रकार के ए को हम क्या कहेंगे 11, ठीक है। तो हम एम को क्या कहेंगे, उसी प्रकार से हम सीरीज वाइज इनको नंबर दे देंगे, ठीक है। जैसे ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस प्रकार से, ठीक है। याद रखना है 26 तक। इनको उल्टा भी याद रखना है साथियों, अगर सीधा याद हो गया तो उल्टा तो अप्रोक्सीमेट याद हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके अंदर क्या देखना पड़ता है कि 25 पे क्या आता है, तो वो अप्रोक्सीमेट हमें याद रहता है, ठीक है। चलिए, प्रकार, हम इसके प्रकार की अगर बात करें, सरल श्रेणी, हम सबसे पहले सरल श्रेणी की हम बात करेंगे। इसके प्रकार किस प्रकार होते हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम सरल श्रेणी, सिंपल श्रेणी की हम बात करें। सिंपल श्रेणी में हमें बताया गया है कि एक क्रम में हमें दिया गया है ए बी सी और डी। क्या दिया गया है, ए बी सी और डी। तो देखो ए कितने पे आता है साथियों, ए 1 पर आएगा। बी कितने पे आएगा, बी 2 पर आएगा। सी कितने पे आएगा, सी 3 पर आएगा। डी कितने पे आएगा, डी 4 पर आएगा। तो हमें इसके अंदर क्या देखने को मिला कि हमें एक लाइन वाइज हमें एक संख्या दी गई है, हमें एक लाइन वाइज संख्या दी गई है, और डी 4 पर, ठीक है। हमें यह संख्या दी गई है लाइन वाइज। तो अब हमें इसके अंदर देखना क्या है, एक पर क्या आया, एक ए 2 3 4, तो अगला 5 पे क्या आएगा, 5 पे आएगा ई साथियों, इस प्रकार, ठीक है। ए बी सी डी आपको याद रखनी है। एक पर क्या आता है ए, बी, 2 पर क्या आता है बी, 3 पर आता है सी, 4 पर आता है डी, और 5 पर क्या आएगा साथियों, ई आएगा। ई हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होती है सिंपल श्रेणी, जिसमें आपको लाइन वाइज देखना होता है। आपको दे दिया जाएगा ए बी सी डी है, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या इसके अंदर क्या होने वाली है, ए आता है 1 पर। ये तो आप बेसिक भी कर सकते हो, ए बी सी डी ई, लेकिन कई बार इस प्रश्न को आपसे मुश्किल तरीके से पूछ लिया जाता है, तो मैं तब बता रहा हूँ तब किस प्रकार देखना है। ए क्या आता है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, और डी 4 पर। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, 5 वाला। तो 5 पर क्या आता है, आप काउंट कर लीजिए, अगर आपको याद है तो आप सीधा भी लिख देंगे। क्या आता है, ई आता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए उत्तर इसका ई है। अगर जंपिंग श्रेणी की हम बात करें, जंपिंग श्रेणी या फिर जंपिंग सीरीज, जंपिंग सीरीज में हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें वर्ड छोड़कर वर्ड, हमें जैसे 4 अक्षर का भी गैप हो सकता है उसके अंदर, 2 का भी, 3 का भी, 1 का भी, और 5 6 जितने का भी हो सकता है, ठीक है। हमें दिया गया है ए सी ई जी, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ए कितने पे आता है, ए 1 पर आता है। सी कितने पे आता है, सी 3 पर आता है। ई कितने पे आता है, ई 4 पर। ए कितने पे आया, 1 पर। सी कितने पे आया, 3 पर। ई कितने पे आया, 5 पर, ठीक है। और जी हमारा कितने पे आया, 7 पर। तो हमारे पास क्या संख्या आई, 1 3 5 7। इसके इसके बीच में कितने का गैप है, +2 का। इसके इसके अंदर कितने का गैप है, +2 का। तो हमें इसके अंदर +2, यानी कि अब देखिए ए हमारा कितने पे आता है, 1 में। 1 में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 = 3। तो 3 पे क्या आता है हमारा, सी आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा जी कितने पे आता है, जी आता है हमारा 7 पर। 7 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन गया, 9। 9 पर हमारा, तो इसका हमारा बन गया 9। तो 9 पर हमारा क्या आता है, 9 पर हमारा क्या आता है, अब देखिए साथियों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आता है, आई आता है, आई इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको देखना है उसके अंदर कितने की श्रृंखला लगी हुई है। देखिए, एक में अगर 2 प्लस किया तो 3 आया, 3 पर क्या है, सी, ठीक है।
तो सी में 2 प्लस किया, सॉरी मतलब 3 में 2 प्लस किया, क्या आया 5। तो 5 पर क्या है, 5 पर ई है, ठीक है। अब 5 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या आया 7, 7 पर जी है। तो 7 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 9 पर हमारा क्या आता है आई। तो आई हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखिए, हमें बता दिया गया उत्तर के अंदर कि +2 का अंतर है और उत्तर इसका जो है वो आई इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, रिवर्स ऑर्डर में श्रेणी, देखिए आपको कहा गया था कि उल्टी गिनती भी याद रखिए। रिवर्स ऑर्डर में अब हमसे पूछ लिया गया जेड एक्स और वी टी, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्रम में हमें दिया गया है जेड एक्स वी टी, एक संख्या एक दी गई है, इसको ज्ञात कीजिए कि अगला हमारा क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे अब जेड हमारा कितने पे आता है, जेड आता है हमारा 26 पर। ये एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है हमारा 24 पर। तो इसके अंदर भी हमारी क्या है -2 की सीरीज़ है, ठीक है। -2 की हमारी इसके अंदर सीरीज़ है। अगर उल्टी गिनती की बात करें तो 24 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो वी कितने पे आएगा हमारा, वी आएगा हमारा 22 पर। और टी कितने पे आएगा हमारा, टी आएगा हमारा 20 पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या संख्या आई, हमारे पास संख्या आई 26, 24, 22 और 20। तो 20 में से -2 करेंगे तो 18। तो 18 पे देखो साथियों हमारा क्या आता है, 18 पे हमारा इस श्रेणी के अंदर क्या आता है साथियों, वो इसका उत्तर हो जाएगा आर, इसका राइट आंसर है साथियों, ठीक है। देखिए -2 का अंतर है, आर इसका राइट आंसर है। -2 का अंतर देखिए इसके अंदर आपको वाई छोड़ दिया। अगर 26 में से हम -2 करेंगे तो क्या आएगा 24, 24 पे क्या आता है, 24 पे हमारा एक्स आता है साथियों। तो एक्स हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मिश्रित श्रेणी। और मिश्रित श्रेणी के अंदर हमसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्स्ड पैटर्न। तो हमें इसका देखना, इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, ए डी जी, एक क्रम में हमें ए डी जी और जे दिया गया है और आगे पूछा गया है कि अगली संख्या हम ज्ञात करें। तो ए हमारा क्या होने वाला है, ए कितने पे आता है साथियों, ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, जी आता है हमारा 7 पर। इस प्रकार देखिए इसके अंदर हम कितने का हमारा प्लस है, एक में हम प्लस करेंगे 3 तो क्या आएगा 4, तो क्या आ गया डी। अब हम 4 में प्लस करेंगे 3 तो क्या आएगा 7, तो क्या आ गया जी, 7 पर हमारा क्या आता है जी। अब हम 7 के अंदर +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10, 10 पे हमारा क्या आ गया जे, ठीक है। अब हम 10 के अंदर प्लस करेंगे 3, हमारा 13 पर क्या आएगा, 13 पर आएगा हमारा एम। 10 के अंदर 3 प्लस किया, हमारा 13 आ गया, 13 के ऊपर हमारा एम आएगा। तो एम इसका राइट आंसर होने वाला है। और कितने का इसके अंदर डिफरेंस है साथियों, इसके अंदर डिफरेंस है 3 प्लस का, ठीक है। 3 प्लस का इसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और देखिए इसका उत्तर भी यही ठीक हो गया साथियों, +3 का अंतर और एम इसका राइट आंसर, ठीक है जी। तो इसका भी हमारा राइट आंसर क्या हो गया साथियों, इसका भी राइट आंसर हमारा एम हो गया, ठीक है। और 3 प्लस का इसके अंदर अंतर हो गया। चलिए, कोडिंग के रूप में लेटर्स का उपयोग, कोडिंग के रूप में लेटर का उपयोग हमें बताया गया है, कोडिंग के रूप में लेटर्स का उपयोग। तो हमें एक कोड दे दिया गया है, एक कोड हमें दिया गया है ए सी और ई और बी डी ई और एफ। तो ए कितने पे आता है हमारा, ए आता है हमारा 1 पर, सी 3 पर और ई 5 पर। कितने का अंतर इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, +2 का, +2 का अंतर है। तो उसी प्रकार हम +2 करके देखेंगे एक बारी। एक में प्लस करेंगे हम 2, कितना आया 3, 3 पर क्या आता है सी, सी आ गया, ठीक है। अब 3 में हम प्लस करेंगे 2 तो क्या आ गया 5, 5 पर क्या आता है ई आता है, तो ये भी ठीक हो गया, ठीक है। अब अगला उसके देखेंगे तो ये तो ठीक है, हमारा +2 का ही है इसके अंदर 2। अब अगला देखते हैं, अगला में हमें बी दिया गया है, बी कितने पे आता है 2 पर, 2 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे कितना आ गया 4, 4 पर क्या आता है हमारा डी, ये भी ठीक है। अब हम 4 के अंदर 2 प्लस करेंगे, हमारा क्या आ गया 6, 6 पे क्या आता है एफ, तो ये भी हमारा ठीक है। तो अब उसी प्रकार हम आगे देखेंगे तो हम, ये हमें कितने नंबर का था 1 2, तो यहाँ पर कितने नंबर का आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर पे क्या आता है सी। तो हमारा हमें लिखना है सबसे पहले सी, सी आ गया। और उसके बाद हमें सी कितने पे आता है हमारा 3, 3 के अंदर हम +2 करेंगे
3 के अंदर हमने लिख दिया सी। अब 3 पर आता है सी, 3 के अंदर हम +2 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 5। 5 पर हमारा क्या आता है ई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई। ठीक है, अब हमारा सी ई। ठीक है, अब ई कितने पे आया हमारा, ई आया हमारा 5 पर। 5 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7। तो 7 पर हमारा क्या आता है, 7 पर हमारा आता है 7 ई। ई के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सी, हमें इसके अंदर दे दिया गया साथियों। अब ई कितने पे आता है हमारा 5 पर। 5 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा 7। 7 पर क्या आता है हमारा जी। 7 पर हमारा आता है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। ई सी ई जी इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। आंसर देखते हैं चलिए। सी ई एच, एच नहीं साथियों, यहाँ पर जी आएगा क्योंकि +2 का इसके अंदर हमारा डिफरेंस है, तो यहाँ पर सी ई जी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। सी ई जी आएगा। देखिए हमें बताया भी गया है हर अक्षर में +2 का डिफरेंस है। तो देखिए हमारा ई आ गया, देखिए इसके अंदर उत्तर के अंदर ही दिया गया है, ई आ गया। ई कितने पे आता है 5 पर। 5 के अंदर अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7। 7 पर क्या आता है हमारा, 7 पर आता है हमारा जी। तो हमारा क्या ठीक हो गया, हमारा जी इज आ राइट आंसर। ठीक है, तो सी ई और जी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 के 5 इसके जो कोड है वो कर लिए, और पाँचों के 5 आपको उम्मीद करता हूँ आसान भी लगे होंगे और समझ में भी बिल्कुल आ गए होंगे साथियों। याद रखने की इसकी ट्रिक है, ए से जेड तक कितने होते हैं 26 होते हैं, और जेड से ए तक भी कितने होते हैं 26 होते हैं। मिडिल के लेटर 13 पर आता है एम, और 14 पर आता है एन। ठीक है, याद रखना है मिडिल के लेटर हो गए। अगर हमसे मिडिल के आसपास के पूछ लिया जाए तो हमें ये याद रखना है ये दोनों। ठीक है, तो ये इसकी याद रखने की ट्रिक है, हमें 1 से 26 तक ये याद करने पड़ेंगे, जब जाके हमें रीजनिंग आसान लगेगी। ठीक है, चलिए अब हमने जो ट्रिक की थी उसी के अनुसार अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। तो शुरू करते हैं। ए सी ई जी इस क्रम में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या कहा गया है, ए सी ई जी इस क्रम के अंदर आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यह नहीं बताया गया कि ये कौन सा क्रम है, हमें यह खुद देखना पड़ेगा। और एग्जाम के अंदर भी हमें यह नहीं बताया जाता, हमें खुद ही चेक करना पड़ता है कि ये कौन सा क्रम है। तो हम चेक करते हैं चलिए। ए कितने पे आएगा साथियों, ए आ गया हमारा 1 पर, ऊपर लिख देता हूँ मैं। ए आ गया हमारा 1 पर, सी आ गया हमारा 3 पर, ई आ गया हमारा 5 पर, और जी आ गया हमारा 7 पर। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ई 1 3 5 और 7। तो सबके अंदर कितने का गैप है साथियों, +2 का अंतर सबके अंदर है। सबके अंदर कितने का अंतर है, +2 का अंतर है सबके अंदर। +2 करेंगे अब हम। ठीक है, एक बार +2 करके देख लेते हैं सबके अंदर, एक बार +2 करके देखते हैं सब में। +2 करो। एक के अंदर हमने +2 किया तो हमारा क्या आया, एक के अंदर +2 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो 3 पर हमारा क्या आता है सी, तो ये भी इतना ठीक है, राइट है। तो अब 3 के अंदर हम +2 करेंगे तो हमारा आया 5। 5 पर हमारा ई भी है। 5 के अंदर हम +2 करेंगे तो हमारा आया 7। 7 पर क्या आता है हमारा जी, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो अब हम जी हमारा कितने पे आया 7 पर। 7 पे अगर हम 2 प्लस करेंगे, 7 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9। 7 में हम 2 प्लस करेंगे, हमारा आ गया 9। 9 पे हमारा क्या आता है, अब चेक करें। 9 पर हमारा क्या आता है, वो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हर एक के अंदर हमें प्लस, हर एक के अंदर हमें +2 का डिफरेंस दिया गया, तो हमारा 7 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो 9। 9 पर हमारा क्या आता है, 9 पर हमारा आता है आई, तो आई इज़ आ राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है आई। ठीक है, सभी को पता चल गया किस प्रकार, क्योंकि ए और सी के बीच में कितने का अंतर था, +2 का। ई और जी के बीच में कितने का था, +2 का। और अब जी और अगले अक्षर के बीच में भी कितने का होना चाहिए, 2 का। तो जी कितने पे आता है हमारा, जी आता है हमारा 7 पर, प्लस इसके अंदर 2 करेंगे तो हमारा आ गया 9। 9 पर क्या आता है हमारा, 9 पर आता है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर आई, तो आई इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, रीजनिंग बिल्कुल समझने की चीज़ है साथियों, समझने के बाद बिल्कुल मज़ा आने लगता है। चलिए इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। जेड, एक्स, वी और टी, हमें अब रिवर्स में दिया गया है जेड,
एक्स, वी और टी। तो हमारा हम देख लेते हैं जेड कितने पे आता है। जेड हमारा आता है 26 पर। एक्स कितने पे आता है, एक्स हमारा आता है 24 पर। और वी कितने पे आता है, वी आता है हमारा 22 पर। और टी हमारा कितने पे आता है, टी आता है हमारा 20 पर। ठीक है, हमें ये श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला क्या दी गई है, 26, एक्स आ गया हमारा 24, वी आ गया हमारा 22 और टी आ गया हमारा 20। तो सबके अंदर हमारा कितने का डिफरेंस हमें दे दिया गया है, सबके अंदर हमें डिफरेंस दिया गया है -2 का। -2 का डिफरेंस हमें हर उसके अंदर हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए अब टी कितने पे आया हमारा 20 का। 20 में हम -2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18। 18 पर हमारा क्या आता है, 18 पर आता है हमारा आर। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब एक बार अगर आप करके देखना चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं इसको। जेड के अंदर से हम 2 माइनस करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स के अंदर से 2 माइनस करेंगे तो वी आएगा, वी के अंदर से 2 माइनस करेंगे तो हमारा टी आएगा। ठीक है, तो और टी 2 के अंदर से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आर। तो ये श्रृंखला भी आपको याद रखनी थी। चलिए, इस क्रम में ए, डी, जी और जे के बाद वाली एक संख्या ज्ञात करें। हमें बताया गया है कि ए, डी, जी और जे हमें दिया गया है, इसके बाद वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ए कितने पे आता है हमारा, अब हमें वही देखना है। ए कितने पे आता है, ए आ गया हमारा 1 पर, डी आ गया हमारा 4 पर, जी आ गया हमारा 7 पर और जे आ गया हमारा 10 पर। ठीक है, हमारे पास अब कितने कितने का गैप है, +3 का गैप है। एक में +3 करेंगे, एक में +3 करो, हमारा आ गया 4। 4 पे क्या आया हमारा डी। अब 4 में +3 करो, क्या आया हमारा 7। 7 पर क्या आया हमारा जी। अब 7 के अंदर +3 करो तो हमारा आया 10। तो 10 पे क्या आया हमारा जे। अब हम 10 के अंदर +3 करेंगे, 10 के अंदर हम +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 के अंदर हम +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13। तो 13 पे हमारा क्या आता है, एम। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एम इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमें याद रखना है, हमें बस ये देखना है कि इसके बीच में कितना गैप है। ठीक है, एक कोड भाषा में लिखा गया बी, डी, जे और के, तो उसी कोड भाषा में अलग अक्षर क्या होगा, अगला अक्षर क्या होगा। तो देखिए साथियों, बी हमारा कितने पे आता है हमें देखना है। बी हमारा आ गया 2 पर, डी हमारा आ गया 4 पर और जी हमारा आ गया 7 पर और के हमारा आ गया 11 पर। तो देखो अब हमें इसके अंदर क्या करना है। बी, बी 2 पर, 2 में हम +2 करेंगे, क्या आएगा हमारा 4। 4 पर क्या आएगा हमारा डी। तो यहाँ पर +2 की इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, तो हमारा आ गया डी। डी ठीक है, डी के अंदर हम +2 करेंगे तो हमारा आएगा 6, लेकिन जी पे आता है हमारा 7 पर। तो हम 7 + 3 करेंगे, क्या करेंगे +3, तो हमारा क्या आएगा 7। अब 7 के अंदर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा 10, लेकिन हमें के चाहिए तो के हमारा कितने पे आता है 11 पे। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, +4। +4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा के। अब के हमारा कितने, देखिए हमने क्या किया, पहले हमने किया +2, फिर हमने किया +3, फिर हमने किया +4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे +5। +5 अब हम करेंगे क्योंकि हम बढ़ता आ रहा है तो हमें भी अब बढ़ाना है इसको। तो के कितने पे आता है हमारा, के आता है हमारा 11 पर। और अब हमें इसके अंदर +5 करना है तो ये हो जाएगा 15। तो हमारा 15 पर क्या आता है साथियों, चेक करके बताओ सभी। 15 पर हमारा क्या आता है, जो हमारा 15 पर हमारा आता है 15, हमें क्या देखना है 15। 15 पर हमारा क्या आता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथी बताएं। 15 पर हमारा क्या आता है, 15 पर हमारा आता है साथियों ओ, और ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर क्या आने वाला है, ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, हमें इस ऐसे ऐसे प्रश्न में जो सबसे पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर प्लस इसके अंदर हमारा 4 हुआ, तो आगे +5 हुआ। अगर इससे आगे भी क्वेश्चन मार्क होता तो उसके अंदर +6 हो जाता है साथियों। ठीक है, चलिए
AZ BY और CX, इस कोड को पूरा कीजिए। हमें देखिए ए कितने पे आता है हमारा, अब देखो AZ हमें दिया गया है, ए कितने पे आया, एक पर, एक पर। जेड कितने पे आया हमारा, जेड आया हमारा 26 पर। तो पहले का कोड क्या हुआ, तो पहले का कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 और 26। दूसरे का कोड देखेंगे, बी हमारा कितने पे आता है, 2 पर, और वाई हमारा कितने पे आता है, 25 पर। तो इसका कोड क्या हुआ, 225। और तीसरा 3 हमारा, सी आता है हमारा 3 पर, और एक्स हमारा आता है 24 पर। तो इसका कोड क्या हुआ, 324। तो अब हम अगला, अगर अगले का कोड देखें तो अगले का कोड क्या होने वाला है, अगले का कोड होने वाला है 4/23। 4/23, 4 पर हमारा क्या आता है, 4 पर आता है हमारा डी, सॉरी 4 पर हमारा आता है डी। और उस साइड से हम देखें तो कि हमारा एक्स के बाद क्या आएगा साथियों, एक्स के बाद हमारा क्या आता है, बताओ सभी जल्दी बताओ कमेंट के अंदर, क्लास लंबी होगी साथियों, जल्दी बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ सभी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हमारा क्या कोड आया था, कोड क्या क्या आया था हमारा, कोड आया था हमारा, एक का तो था 26 के साथ, 2 का था हमारा 25 के साथ, 3 का था हमारा, 3 का था हमारा 24 के साथ, और 4 का अब किसके साथ आएगा, 4 का आएगा 23 के साथ। तो 4 का 23 के साथ आएगा तो 4 पर क्या आएगा और 23 पर क्या आएगा, 4 पर आएगा हमारा डी, और 23 पर क्या आता है साथियों, सीरीज के अंदर 23 पर आता है डब्ल्यू। तो हमारा इसका कोड क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या उत्तर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा उत्तर आएगा साथियों डी और डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। हमारी क्लास एक बहुत अच्छी दिशा में जा रही है साथियों। आज का हमने टॉपिक लिया था जो वो सबको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप सभी से। जरूरी टिप्स, पैटर्न समझो और रटना नहीं है साथियों। जरूरी टिप्स आपको इस क्लास की क्या है कि पैटर्न को समझो कि पैटर्न क्या है। पैटर्न हमें क्या देखना है कि गैप कितने का है, +2 का है, +3 का है, +4 का, हमें वो पैटर्न देखना है बस, रटना नहीं है। रटने से रीजनिंग कभी नहीं आएगी, हमें पैटर्न देखना है सिर्फ। आसान है बिल्कुल, आपको, आपने क्लास देखी है उसमें आपको पता चल चुका होगा कि हमारा जो पैटर्न है वो हम कितने सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करो, अगली वीडियो भी हम ऐसे ही टॉपिक पर लेकर आएंगे। ठीक है, उल्टी श्रेणी और जुड़ी हुई श्रेणी पर विशेष ध्यान दो। उल्टी श्रेणी और जुड़ी हुई श्रेणी पर विशेष ध्यान दो, मतलब ये याद करो, सीधा कहने का मतलब है कि 1 से 26 तक याद करो कि आर कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, एक्स कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, एल कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, वाई कितने पे आता है, ये सब सीरीज वाइज याद करो। ठीक है, ये थे हमारे जरूरी टिप्स। आज का टारगेट क्या था हमारा, अल्फ़ाबेट सीरीज के सभी पैटर्न को समझना और 10 सवाल घर पर लगाना। इसके 10 क्वेश्चन आप करके देखना साथियों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक क्लास लूँ सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन की, तो मैं एक क्लास भी इसके अंदर ले लूँगा। ठीक है, चलिए। हर सवाल में छुपा है एक सिलेक्शन का रास्ता, बस समझना सीखो रटना नहीं साथियों। हर एक सवाल में सिलेक्शन का रास्ता लिखा है साथियों, और समझना सीखो रटना नहीं। और आपको समझाएगा कौन, समझाएगा आपको अखंड बैच MG क्लासेस। ठीक है साथियों, और आशा करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, हम इसकी एक क्वेश्चन वो करेंगे, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर 20 से 25 क्वेश्चन की एक क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे इसके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के। ठीक है, कल की क्लास भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर ही होने वाली है, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ बहुत ही मेन टॉपिक है रीजनिंग का। तो कल की क्लास भी इसी टॉपिक पर होने वाली है, हम आपको अच्छे से एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे। तो कल आप याद रखना है कि 1 से 26 तक अल्फ़ाबेट याद रखना है कि एक्स कितने पे आता है, वाई कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, टी कितने पे आता है। ये सब आपको सिर्फ अक्षर बोलते ही याद आना चाहिए कि हाँ भाई टी इतने पे आता है, ओ 15 पे आता है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमें बताया कीजिए कि आपको क्लास के अंदर किस प्रकार का सुधार चाहिए, क्लास बड़ी चाहिए, क्लास छोटी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था अखंड बैच जो है वो क्लास छोटी लेगा लेकिन काम की लेगा साथियों। आप सभी को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जो इस वीडियो को देखेगा 80% को रीजनिंग बिल्कुल आसान लगेगी। 80% लोगों को, 80 नहीं साथियों,
मैं 95% का दावा करता हूँ 95% को आज की क्लास समझ में आ जाएगी, क्योंकि 95% सीरियस होकर देखेंगे। अगर सीरियस होकर देखेंगे तो 100 के 100 को आएगी, क्योंकि इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं था। लेकिन कुछ होते हैं वीडियो चला देते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 95% जो है आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ साथियों, हर आप सभी को पता है 12 से 15 प्रश्न हर एक उसके अंदर इसके आते हैं। आजकल सभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। ग्रुप डी आ गया है साथियों, तैयारी कीजिए। अखंड बैच आपके लिए फ्री बैच लेकर आया है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक इसी टॉपिक पर हम नई क्लास के साथ।